वेरी गुड मॉर्निंग। दिस इज़ निर्मल लोदवाल। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल निर्मल सर मैथ्स पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है रिमाइंडर यानी कि शेषफल। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा। बेसिक से लेकर बिल्कुल टफ लेवल के क्वेश्चंस तक हम जाएंगे। आज के इस वीडियो को देख लेने के बाद रिमाइंडर का किसी भी एग्ज़ाम का कोई भी क्वेश्चन हो आप इजीली करेंगे। बहुत अच्छे अच्छे टफ लेवल के क्वेश्चंस करवाऊंगा, कुछ एक्स्ट्रा देने की मैं कोशिश करूंगा आज आपको। यदि ये वीडियो देख लिया किसी भी एग्जाम के रिमाइंडर का क्वेश्चन आप इजीली करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, 12 में यदि 5 से डिवाइड करें, 12 में 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर बताइए 2 आएगा क्या? यदि 12 में 5 से डिवाइड करें रिमाइंडर 2 आएगा क्या? आता होगा, डिवाइड करना आता होगा सभी को। देखिए बता देता हूँ। 12 में 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 10, रिमाइंडर 2 आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर। 12 में 5 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 2, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें किसी को, मेरे को सब पता है। क्लियर। अब एक पॉजिटिव रिमाइंडर और एक जो अलग हम करेंगे वो निकालेंगे नेगेटिव रिमाइंडर। एक पॉजिटिव रिमाइंडर और एक नेगेटिव रिमाइंडर, धनात्मक शेषफल और ऋणात्मक शेषफल। तो ऋणात्मक शेषफल हमेशा ध्यान रखना, 5 में से 2 गया तो कितना बचा? 3। मतलब ये दोनों संख्या मिलके ये बनना चाहिए नीचे वाला 5। अच्छा, 12 में 5 से भाग दोगे तो पॉजिटिव रिमाइंडर धनात्मक शेषफल 2 आया कि नहीं आया? 5 में से 2 गया, 3 बचा कि नहीं बचा? तो नेगेटिव रिमाइंडर कैसे निकाले, समझे कि नहीं समझे? चलिए, 6 से 21 में भाग दोगे, 6 से 21 में भाग दोगे तो 6 या 18 प्लस का 3 शेषफल आएगा कि नहीं आएगा? 21 में 6 से भाग दो, रिमाइंडर आएगा, शेषफल आएगा +3। यदि प्लस का शेषफल 3 है तो माइनस वाला हम जानते हैं ये और ये दोनों मिला के 6 बनना चाहिए। 6 में से 3 गया तो नेगेटिव रिमाइंडर 3 आएगा कि नहीं आएगा? नेगेटिव रिमाइंडर का क्या यूज़ है बताऊंगा आगे, है ना। चलिए, 15 में 7 से भाग दे, 7 दूनी 14 +1 रिमाइंडर आएगा कि नहीं आएगा? 15 में 7 से भाग देंगे, 15 में 7 से डिवाइड करेंगे +1, तो नेगेटिव रिमाइंडर ये दोनों मिलकर 7 होना चाहिए। नेगेटिव रिमाइंडर -6 हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ ही 42 में 11 से भाग देंगे, 11 या 33 +9 रिमाइंडर आएगा कि नहीं आएगा? शेषफल +9 आएगा। 42 में 11 से भाग देके देखना। अब देखो यहाँ पर इन दोनों को मिला के 11 है ना, इन दोनों को मिला के 11, 11 में से 9 गया तो नेगेटिव रिमाइंडर 2 आएगा कि नहीं आएगा? एक और लेते हैं। देखिए, मैं स्पीड से पढ़ाऊंगा लेकिन एक ही प्रकार के क्वेश्चन 10 बार लूंगा तो प्रैक्टिस हो जाएगी। थोड़ी स्पीड से लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा, तो प्रैक्टिस हो जाएगी। तो स्पीड से घबराए ना, स्पेशली एसएससी वाले लोगों को दिक्कत नहीं, जो भी व्यापम वाले लोग हैं। 97 में 25 से डिवाइड देंगे, 97 में 25 से डिवाइड दोगे, रिमाइंडर आएगा आपका प्लस का 22। डिवाइड देकर देख ले आप, रिमाइंडर आएगा प्लस का 22। अब हम जानते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मिला के 25 होना चाहिए। 25 में से 22 गया तो 3 आएगा कि नहीं आएगा? बताइए, समझे कि नहीं समझे? इतनी बात क्लियर है। अब 7 में 9 से भाग तो जाता ही नहीं है, तो 7 खुद ही शेषफल हो गया। जब भाग ना जाए, नंबर छोटा पड़ जाए तो नंबर खुद ही क्या हो जाएगा? रिमाइंडर। समझे बात को? अब पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर, 9 में 7 गया तो नेगेटिव रिमाइंडर 2 बचा कि नहीं बचा? बताइए। तो पॉजिटिव नेगेटिव रिमाइंडर निकालना सीखा क्या नहीं सीखा? थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाता हूँ। अब देखिए, ये सवाल है हमारे सामने। अब देखो आप, 88 में 5 से भाग दोगे, 88 में 5 से भाग देकर देखना, रिमाइंडर आएगा प्लस का 3। क्या आएगा? प्लस का 3। 88 में 5 से भाग दोगे ना तो रिमाइंडर क्या आएगा? प्लस का 3 करके देख लेना। अब 88 के मैंने 2 टुकड़े किए, 11 और 8। 88 को 2 टुकड़ों में बांटा, 11 और 8। अब मैं आपको बताऊं, 5 से 11 में भाग दे जरा, 5 से 11 में भाग देंगे तो रिमाइंडर +1 आएगा कि नहीं आएगा? 5 से 11 में भाग देंगे तो रिमाइंडर +1, 5 से 8 में भाग देंगे तो रिमाइंडर प्लस का 3। समझे कि नहीं समझे बात को? और ध्यान दें, 5 से 11 में भाग देंगे, रिमाइंडर +1 आया, 5 से 8 में भाग देंगे, रिमाइंडर +3 आया। गुणा है बीच में तो गुणा करेंगे, गुणा है तो गुणा करेंगे, प्लस है तो प्लस करेंगे। समझ आएगी बात? तो 1 × 3, बताइए टोटल 3 रिमाइंडर आया कि नहीं आया? तो 88 में 5 से भाग देने पर रिमाइंडर 3 आ रहा है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, यदि 88 के 2 टुकड़े करके अलग अलग शेषफल निकाल के गुणा करें तो भी वही शेषफल आएगा कि नहीं आएगा? 88 में 5 से भाग देंगे, रिमाइंडर क्या आएगा? 3। लेकिन 88 के यदि 2 टुकड़े करें, 11 8 88, 11 8 88, अलग अलग शेषफल निकाल के दोनों में और गुणा करें तो भी वही आंसर आता कि नहीं आता? समझे कि नहीं समझे बात को? तो कहने का मतलब मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि यदि दोनों को तोड़ के अलग अलग शेषफल निकाल के गुणा करें तो भी वही शेषफल आता कि नहीं आता? समझ में आई बात? तो हमारा सवाल ये नहीं होगा, हमारा सवाल क्या होगा? ये ऐसे आएगा, जब भी गुणा में आए तो अलग अलग शेषफल निकाल के गुणा करेंगे तो पूरे नंबर का शेषफल आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर 17 × 16 5,
5 से 17 में भाग दो, है ना, 5 17 में भाग दोगे रिमाइंडर कितना आएगा बताइए, 2 आएगा कि नहीं आएगा। 5 तिया 15, रिमाइंडर 2 आएगा कि नहीं आएगा। 5 से 16 में भाग दोगे रिमाइंडर 1 आएगा कि नहीं आएगा। 5 तिया 15 1 16 1, तो 2 × 1 रिमाइंडर क्या आएगा 2। समझे कि नहीं समझे बात को। जब मल्टीप्लाई आए तो मल्टीप्लाई यदि आता है तो शेषफल निकाल के क्या करना है, गुणा करना है ना। 5 से 17 में भाग देंगे रिमाइंडर 2 आएगा, 17 में भाग देकर देख लेना अलग से। 5 से 16 में भाग देंगे रिमाइंडर 1 आएगा कि नहीं आएगा। गुणा हो बीच में तो गुणा लगाना है, तो इस पूरे नंबर का शेषफल 2 आएगा कि नहीं आएगा। समझे बात को। अब देखिए यहाँ आइए 777 × 999, 4 से इसमें भाग दे के शेषफल निकालो, इसमें भाग दे के शेषफल निकालो, दोनों शेषफल को गुणा करेंगे तो बताइए आंसर आएगा कि नहीं आएगा। क्लियर इतनी बात। अब 4 से भाग दें तो 4 का भाग का नियम, 4 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने कल के वीडियो में बताया था। 4 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है, 4 का डिविजिबिलिटी रूल यानी कि 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर यानी कि लास्ट के 2 अंक देखना है केवल। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल कल के वीडियो मैंने बताया था। 4 का भाग का नियम कहता है केवल लास्ट के 2 अंक काफी है कि नहीं है। तो 77 में 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 1। 77 में 77 में 4 से डिवाइड करके देख लेना, आराम से रिमाइंडर 1 आएगा। और 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, लास्ट के 2, तो 99 में 4 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर आएगा यहाँ पर 3। डिवाइड देकर देख लेना, तो 1 × 3 रिमाइंडर 3 आएगा कि नहीं आएगा बताइए। समझे कि नहीं समझे। कहने का मतलब आप क्या सीख रहे हैं कि गुणा में रिमाइंडर निकाल के गुणा करेंगे, गुणा में रिमाइंडर निकाल के दोनों का गुणा करेंगे, गुणा में रिमाइंडर निकाल के दोनों का गुणा करेंगे। अब प्लस की बात करें, है ना, प्लस की बात करें, इसको छोड़ो आप, है ना। प्लस की बात करेंगे तो 5 से 11 में भाग दोगे रिमाइंडर क्या आएगा 1। 5 से 8 में भाग दोगे रिमाइंडर क्या आएगा 3। बोलो समझे कि नहीं समझे। 5 से 11 में भाग दोगे रिमाइंडर 1 आएगा, 5 से 8 में भाग दोगे रिमाइंडर 3 आएगा। 1 + 3 तो पूरे नंबर का रिमाइंडर 4 है कि नहीं है। पूरा नंबर यानी कि 11 और 8 19, पूरा नंबर यानी कि 11 और 8 19। आप ही देख लो 19 में 5 से भाग दोगे रिमाइंडर शेषफल 4 आएगा कि नहीं आएगा। 11 और 8 19, 19 में 5 से भाग दोगे शेषफल 4 आएगा कि नहीं आएगा। या फिर 19 को तोड़ के 11 और 8, 19 को तोड़ेंगे तो 11 + 8, 11 में 5 से भाग दो 1, 8 में 5 से भाग दो 3, तो 1 और 3 4। कहने का मतलब उसी नंबर को तोड़ के रिमाइंडर निकाल के जोड़ोगे तो भी उसी नंबर का जो शेषफल 4 आ रहा था वही शेषफल आएगा कि नहीं आएगा। समझ रहे हो बात को। क्लियर। तो यहाँ देखिए 17 और 16, यहाँ 5 से भाग देंगे, यहाँ 5 से भाग देंगे तो रिमाइंडर यहाँ पे क्या आएगा 2 आएगा क्या। 5 तिया 15 2, 5 से 16 में भाग देंगे रिमाइंडर 1 आएगा, प्लस है बीच में तो प्लस 2 + 1, तो पूरे नंबर का रिमाइंडर 3 आएगा कि नहीं आएगा। या फिर 16 + 17 क्या होगा 33, 16 + 17 क्या होगा 33। 33 में 5 से भाग दे ले 5 × 36, बताइए रिमाइंडर 3 आ रहा कि नहीं आ रहा। तो उसी नंबर को तोड़ के करेंगे तो भी रिमाइंडर आएगा कि नहीं आएगा। समझ में आ रही बात। हमारा सवाल ये नहीं, हमारा सवाल ऐसा आएगा। क्लियर। एक और सवाल मैं आपके सामने ले रहा हूँ, ये देखिए 4 से भागी थे ना, तो जहाँ गुणा है वहाँ गुणा। 4 से 4 का भाग का नियम लास्ट के 2 अंक काफी है कि नहीं का। यहाँ 66, यहाँ क्या लोगे 77, यहाँ क्या लोगे 88, यहाँ क्या लोगे 99। 4 से 66 में भाग दोगे शेषफल 2 आएगा। 66 में 4 से भाग दोगे शेषफल 2 आएगा, तो इसकी जगह शेषफल 2 आएगा। 77 में 4 से भाग दोगे रिमाइंडर क्या आएगा 1, तो इसकी जगह शेषफल क्या आएगा 1। 4 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है, भाग का नियम कहता है, कल के वीडियो में बताया था कि लास्ट के 2 अंक काफी है कि नहीं है। 4 से 77 में भाग दोगे रिमाइंडर 1 आएगा, करके देख लेना। 77 में 4 से भाग दे लेना। क्लियर। लास्ट का 77 इंटू है तो बीच में क्या लगा देंगे इंटू। अब इधर 88 में 4 से भाग दोगे रिमाइंडर 0 आएगा कि नहीं आएगा। 99 में 4 से भाग दोगे रिमाइंडर कितना आएगा। 99 में यदि 4 से भाग दोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 3 आएगा। लेकिन 0 इंटू में आ गया तो सीधी सी बात है, प्लस है तो प्लस, इंटू है तो इंटू, इंटू है तो इंटू, है ना। समझ आई बात। 99 में 4 से भाग दे के देख लेना, रिमाइंडर आएगा 3। क्लियर। तो 2 + 1 + 0 × 3, तो 2 + 1 क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और 0 × 3 क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो 2 + 0 रिमाइंडर ओवरऑल 2 आएगा कि नहीं आएगा। प्लस है ना, प्लस है। तो रिमाइंडर निकाल के जैसा साइन है वैसा साइन। अभी तक हमने क्या सीखा इन सारे सवालों में। इन सारे सवालों में हमने ये सीखा कि सीधी सी बात है, रिमाइंडर निकाल के जैसा साइन है वैसा साइन का यूज करना है। प्लस है तो प्लस, रिमाइंडर निकाल के प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। समझे कि नहीं समझे बात को। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। क्लियर। बस हवा के साथ बहते जाओ। अब देखिए, यदि मैं बात करूं, इस सवाल को पहले लेता हूं। अब देखिए 9 से भाग देके रिमाइंडर निकाल के तीनों का गुणा करेंगे कि नहीं करेंगे। यहाँ का शेषफल, यहाँ का शेषफल, तीनों का गुणा करेंगे तो फाइनल शेषफल आएगा कि नहीं आएगा। अब मैं जानता हूँ ये 9 से भाग देंगे तो 9 से भाग देना पड़ेगा, लेकिन 9 का भाग का नियम क्या कहता है, कल बताया था। 9 का भाग का नियम कहता है कि 9 बना के उड़ाते जाओ, तो 7 और 2 9 उड़ जाएगा कि नहीं उड़ जाएगा। 1 और 1 2 बचा कि नहीं बचा, तो बस ये 2 ही क्या हो जाएगा शेषफल। ये चीज मैं बता चुका हूँ।
9 से भाग देने पर शेषफल निकालना है तो 9 का भाग का नियम क्या कहता है, अंकों को जोड़ो। 9 का भाग का नियम क्या कहता है, अंकों को जोड़ो। तो अंकों को जोड़ोगे तो जैसे 9 बना बना के उड़ाते जाओ, 7 और 2 या फिर 1712 में 9 से भाग दे के देख लो आराम से शांति से, अलग से 2 शेषफल आ जाएगा। या फिर डायरेक्ट तरीका में क्या बता रहा हूँ कि भैया 9 का भाग का नियम, 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, अंकों को जोड़ के 9 से भाग देना। तो 7 और 2 9, 1 और 1 2 शेषफल बचा के नहीं बचा। अब देखिए यहाँ भी अंकों को जोड़ेंगे, 8 और 2 10, 10 और 4 14, 14 में 1 और 4 5, यानी कि शेषफल क्या आएगा यहाँ से ओवरऑल 5। 8 और 2 10, 10 और 4 14, 14। तो 14 में फिर 1 और 4 क्या हो जाएगा 5, या फिर 14 में 9 से भाग दे लो 5 आ जाएगा। समझ में आई बात। या फिर 824 पूरे में 9 से भाग दे दो। आप समझे कि नहीं समझे बात को, क्लियर है ना। यहाँ 937, यदि आपको समझ में नहीं आया तो इधर देखो, 824 में 8 + 2 + 4 बताइए 14 आएगा कि नहीं आएगा। और 1 और 4, फिर 1 और 4 को जोड़ो, 5 हुआ कि नहीं हुआ। तो 9 से 5 भाग नहीं जाएगा तो 5 खुद ही शेषफल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। समझ में आ रही बात। या फिर डिजिट का सम है ना, 9 का भाग का नियम, अंकों का योग। यहाँ भी अंकों का योग। तो 9 से 9 तो पूरा उड़ जाएगा। 7 और 3 10, 7 और 3 10, 10 में 1 + 0 1 आएगा कि नहीं आएगा। तो ओवरऑल डिजिट सम क्या आया 1। तो जो डिजिट का सम होगा वही रिमाइंडर होगा। अब देखो तो 2 पंजे 10, 10 × 1 10, तो फाइनली ओवरऑल शेषफल 2 पंजे 10, 10 × 1 10, तो ओवरऑल शेषफल 10 आया कि नहीं आया। लेकिन अब आप ध्यान दें, 9 से भाग दोगे तो शेषफल 9 से छोटा ही आएगा ना। अब देखिए 10 में फिर आप देखेंगे तो 10 में फिर किससे भाग देंगे आप, 9 से। ध्यान देना। तो फाइनल शेषफल क्या आएगा 1। 10 में 9 से भाग दोगे शेषफल 1। ध्यान देना, जब 9 से किसी भी नंबर में भाग दोगे तो शेषफल 9 से छोटा ही आएगा ना। समझ में आ रही बात मैं क्या कह रहा हूँ आपको। जब भी 9 से किसी भी नंबर में भाग दोगे शेषफल 9 से छोटा ही आएगा ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कैसे समझाऊँ इस चीज़ को, मैं ऐसे समझा सकता हूँ आपको। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी भी नंबर में 9 से भाग देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल क्या ले लूँ, 9 से भाग देंगे। 9 से भाग दिया आपने 18 में, 9 से 18 में भाग दोगे, 9 दूनी 18, शेषफल 0 आया कि नहीं आया। 17 में भाग दोगे, 9 से 17 में भाग दोगे तो 9 एकम 9, शेषफल 8 आया कि नहीं आया, है ना। तो जब भी 9 से भाग दोगे तो शेषफल 9 से कम ही आता है। कॉमन सेंस वाली बात है, किसी भी नंबर में भाग देकर ट्राई कर लेना। किसी भी नंबर में 4 से भाग दोगे तो शेषफल 4 से छोटा ही आएगा। किसी भी नंबर में 5 से भाग दोगे तो शेषफल 5 से छोटा ही आएगा। क्लियर। तो अब सीधी सी बात है ना, कि 10 आया है ना। ओवरऑल शेषफल निकाला कितना है 10। वीडियो को रिपीट करके देखना, सब समझ में आएगा, है ना। 10 शेषफल आएगा कि नहीं आएगा। अब 10 में 9 से भाग देंगे। इस सवाल में डिविजिबिलिटी रूल का यूज किया मैंने। इस सवाल में भाग के नियम का प्रयोग हुआ। इससे डरो मत, यहां आपको डर लग सकता है, डिमोटिवेट नहीं होना। समझ में आई बात, क्लियर है ना। यहां पे आप डिमोटिवेट हो सकते हो, स्पेशली एसएससी वाले नहीं, व्यापम वाले स्टूडेंट। क्लियर। तो व्यापम वाले स्टूडेंट बिल्कुल भी ना डरे। ये 9 के भाग का नियम का यूज किया मैंने। ओरली होगा सीधे 2 5 10 10। अब मैं जानता हूं कि शेषफल 9 से भाग देने पर 9 छोटा ही आएगा। तो जो 10 आया 10 में फिर 9 से भाग देंगे। जब तक 9 से छोटा ना आ जाए रिजल्ट निकाल के भाग देते रहेंगे। ये चीज आगे मैं बताऊंगा। तो ओवरऑल इस सवाल का उत्तर आएगा 1, शेषफल क्या आएगा 1। समझ में आई बात। व्यापम वाले बिल्कुल न डरे, रिपीट कर करके देखें, समझ आई बात। अब देखिए एक और चीज, चलिए यहां पे आ जाता हूं मैं। यहां पे तो 7 से भाग देने की बात करें, है ना। तो 7 से भाग इसमें भी देंगे, इसमें भी देंगे। तीनों का शेषफल निकाल के आपस में गुणा करेंगे। तीनों का शेषफल निकाल के आपस में क्या गुणा करें। अब मैं जानता हूं कि 917 7 13 की 917 में भाग देने पर शेषफल 0 आएगा। कोई एक शेषफल 0 आ गया तो कोई भी नंबर हो 0 के गुणा में कोई भी हो, पूरा रिजल्ट 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसका आंसर 0 ही आएगा कि नहीं आएगा। अब सुनिए मेरी बात, 7 से भाग दोगे, 7 से 91 13 बार जाता है, 7 से 13 बार 91, और 7 एकम 7 पूरा कट जाएगा 7 से, यानी कि शेषफल 0 आएगा। तो मैंने दिमाग लड़ा लिया, यहाँ शेषफल 0 है, कुछ भी आए। अब यहाँ शेषफल निकालने की आवश्यकता नहीं है। 0 के इंटू में कुछ भी आए दोनों, और सबको 0 बना देगा। ओवरऑल इस सवाल का उत्तर 0 आएगा कि नहीं आएगा। या फिर 7 से भाग दे के देख ले आप, 7 से भाग भी दे के रिमाइंडर निकालोगे तो 0 में इंटू करोगे 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। समझ में आई बात। चलिए इधर आते हैं। अब एक बार मैं 25 का भाग का नियम आपको बताना चाहता हूँ। 25 का भाग का नियम कहता है लास्ट के 2 अंक काफी है। 25 का भाग का नियम कहता है लास्ट के 2 अंक काफी है। तो 25 का भाग का नियम थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए कहानी ऐसी है, जैसे 5 25 125 625 है ना। ये 5 की घात 1 है, ये 5 की घात 2 है, ये 125 5 की घात 3 है, और 625 5 की घात 4 है। समझ आई बात। अब डिविजिबिलिटी रूल की यदि मैं बात करूं तो ध्यान देना, है ना। कहानी ऐसी है कि 25 के भाग के नियम की बात करें तो बताइए
125, 25 पंजे 125, 25 छंग 150, 25 सत्ते 175, 25 अठे 200, 25 नमे की 225। अब आप ही देखो ये सारे नंबर 25 के पहाड़े वाले हैं कि नहीं है। ये भी नंबर 25 से भागी थे, ये भी 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 25 से भागी थे। अब आप ही देखो लास्ट के दो अंक, 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 इधर ध्यान दो जरा, है ना। लास्ट के दो अंक यदि 25 से भागी थे तो नंबर 25 से भागित होगा कि नहीं होगा। देखो ये सारे नंबर 25 से भागी थे तो इन सभी के लास्ट के दो अंक भी 25 से भागित है कि नहीं है। तो यहां से हमने क्या निष्कर्ष निकाला कि किसी नंबर के लास्ट के दो अंक यदि 25 से भागित है तो नंबर 25 से भागित होगा कि नहीं होगा। 5 की घात 2, 5 की घात 2 यानी कि लास्ट के दो अंक काफी है। समझ आई बात। जैसे 125 से भाग देना है, जैसे कोई नंबर है 3125 है ना, कोई नंबर है 41625। समझ आई बात। तो 125 5 की घात 3, तो 5 की घात 3 के लिए कितने अंक देखेंगे आप, 3 अंक, 3 अंक है ना। 125 यानी कि 5 की घात 3 के लिए 3 अंक देखेंगे। तो 5 की घात 3, 125 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बना, लास्ट के 3 अंक देखेंगे कि नहीं देखेंगे। 25 यानी कि 5 की घात 2 यानी कि लास्ट के 2 अंक देखेंगे कि नहीं देखेंगे। समझ आई बात। तो 25 का डिविजिबिलिटी रूल आप ही देखो, ये सारे नंबर 25 से पहाड़ है, 25 के टेबल के नंबर बनाए कि नहीं बनाए। अब इनमें एक चीज ऑब्जर्व करें आप, लास्ट के 2 अंक 25 से भागी थे कि नहीं है। तो डिविजिबिलिटी रूल क्या बना यहाँ से कि लास्ट के 2 अंक यदि 25 से भागी थे तो नंबर भी 25 से भागी थे। 25 से भागित कोई भी नंबर बना के देख लो, लास्ट के 2 अंक 25 से भागित होंगे। इट मीन्स निष्कर्ष ये निकलता है कि लास्ट के 2 अंक यदि 25 से भागी थे तो नंबर भी 25 से भागी थे। बोलो समझे कि नहीं समझे इतनी बात। तो 25 का रूल वैसे ही 5 की घात 4 यानी कि 625, तो 5 की घात 4, 625 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बनेगा, लास्ट के 4 अंक, लास्ट के 4 अंक 625 से डिविजिबल होंगे तो नंबर 625 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। सब छोड़ो, आप सिर्फ ये देखो कि 25 का डिविजिबिलिटी रूल लास्ट के 2 अंक 25 से भागी थे, बस इससे ज्यादा कोई यूज नहीं हमारा, है ना। तो 25 का भाग का नियम क्या कहता है, लास्ट के 2 अंक 25 से भागित होने चाहिए, लास्ट के 2 अंक 25 से भागित होने चाहिए। मतलब 25 का भाग का नियम यह कहता है कि लास्ट के 2 अंक केवल काफी है। जैसे 4 का डिविजिबिलिटी रूल, जैसे 4 का डिविजिबिलिटी रूल, 4 का भाग का नियम भी क्या कहता है, 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, लास्ट के 2 अंक काफी है कि नहीं है। वैसे ही 25 का डिविजिबिलिटी रूल भी क्या कहता है, लास्ट के 2 अंक काफी है कि नहीं है। तो 29 में 25 से भाग दोगे तो शेषफल 4 आएगा कि नहीं आएगा। 53 में 25 से भाग दोगे 53, लास्ट के 2 अंक काफी। 53 में 25 से भाग दोगे 25 दूनी 50, शेषफल 3 आएगा कि नहीं आएगा। 06 यानी कि 6 में 25 से भाग दोगे तो भाग जाएगा नहीं, 6 खुद ही शेषफल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। चलिए अब इनको गुणा करेंगे तो 4 3 12, 4 3 12, 12 छंग 72, कितना आया, 72 आया कि नहीं आया बताइए। हम जानते हैं 25 से भाग देने पर शेषफल 25 से कम ही आएगा। अब आप देखो 72 आया तो वापस 25 से भाग देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। यदि 25 से छोटा रिजल्ट आता तो शेषफल हो जाता, क्योंकि 25 से उसमें भाग नहीं जाएगा। समझ आई बात। लेकिन तीनों का गुणा करेंगे 72, हम जानते हैं 25 से भाग देने पर शेषफल 25 से छोटा ही आएगा, लेकिन 25 से छोटा नहीं आ रहा है कि 72 में फिर से 25 से भाग देंगे। 72 में 25 से भाग दोगे तो 25 दूनी 50, फाइनली शेषफल आएगा 22। बोलो समझे कि नहीं समझे। 72 में 25 से भाग दोगे 25 दूनी 50, फाइनली शेषफल क्या आएगा 22। समझे कि नहीं समझे, इतनी बात क्लियर है ना। तो 25 का भाग का फिर से बताता हूं, 25 का भाग का नियम क्या कहता है, लास्ट के 2 अंक काफी है कि नहीं है, लास्ट के 2 अंक काफी है कि नहीं है। 25 से 29 में भाग देंगे शेषफल 4, 25 से 53 में भाग देंगे शेषफल 3, 25 से 06 यानी कि 6 में भाग देंगे शेषफल 6, तीनों का गुणा करेंगे 72। 25 से भाग देने पर शेषफल रिमाइंडर 25 से कम आना चाहिए, लेकिन 25 से बड़ा आ रहा है 72, तो फिर 25 से भाग देके उसको छोटा करेंगे 22। जब तक 25 से छोटा ना आ जाए चेन चलती जाएगी भाग देने की। समझ आई बात क्लियर। तो 22 देखिए, आप ही देखिए 25 से छोटा यानी कि 22 शेषफल हो गया कि नहीं हो गया। समझ आई बात क्लियर। ये तीनों सवाल क्लियर है कि नहीं। 9 का भाग का नियम, 7 में सिर्फ 0 आया तो सबको 0 कर देगा, इतना ही काफी है। बाकी यदि 0 नहीं आए तो फिर तीनों में डिवाइड देके देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। यहां भी 25 की कहानी, 25 से 99 में भाग देंगे। समझ आई बात। 25 से 73 में भाग देंगे और 25 से 47 में भाग देंगे। अब देखो यहां पर 25 से 99 में भाग दोगे तो रिमाइंडर आएगा -1, क्योंकि 25 चौक 100, 25 चौक 100 तो 99 100 से एक कम है कि नहीं, -1 आएगा कि नहीं आएगा। अब देखिए मैंने आपको 2 रिमाइंडर निकालना सिखाया था, इधर देखो। अब आया नेगेटिव रिमाइंडर का यूज, ध्यान देना। 12 में 5 से भाग दोगे रिमाइंडर +2 आता कि नहीं आता बताइए। 12 में 5 से भाग दोगे शेषफल +2 आता कि नहीं आता। समझ में आ रही बात। तो नेगेटिव रिमाइंडर कैसे निकालेंगे, 5 में से 2 गया 3 नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा। वैसे ही यहां आप 99 में 25 से भाग दे रहे हो, 99 में किससे भाग दे रहे हो 25 से,
अब सीधी सी बात है, 99 में आप 25 से भाग दोगे तो पॉजिटिव रिमाइंडर तो 24 आएगा। 25 में 99 में 25 से भाग दोगे, 25 दिया 75, 99 प्लस 24, और नेगेटिव रिमाइंडर 24 में क्या जोड़े 25 से जाए, नेगेटिव रिमाइंडर -1 है, पॉजिटिव रिमाइंडर +24 है। सीधी सी बात है, कैलकुलेशन को छोटा करने के पर्पज से इसको लेंगे तो भी आंसर सही आएगा, इसको लेंगे तो भी आंसर सही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको लेंगे तो भी आंसर सही आएगा, इसको लेंगे तो भी आंसर सही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ आई इतनी बात क्लियर? लेकिन कैलकुलेशन को छोटा करने के लिए हम छोटा वाला नंबर लेंगे, तो यहां हम किसको चूज करेंगे कैलकुलेशन को छोटा करने के पर्पज से? -1 को चूज करेंगे। समझ आई बात क्लियर? तो नेगेटिव रिमाइंडर का क्या यूज है देखा, यदि आप यहां पर 24 लेते और फिर गुणा करते तो कितना बड़ा बड़ा रिमाइंडर बनता। समझ में आई बात? फिर उसके साथ चीरफाड़ करनी पड़ती हमें, इसलिए हमने नेगेटिव रिमाइंडर क्या लिया, -1। वैसे ही 25 से 73 में भाग दोगे तो यहां -2 आएगा, -2। 73 में आप 25 से भाग देकर देखें, 25 से 73 में भाग देंगे तो पॉजिटिव रिमाइंडर आएगा 23, 25 दूनी 50, 23। नेगेटिव रिमाइंडर 23 में क्या जोड़े, 25 जाए -2। किसको सिलेक्ट करोगे, छोटे वाले को, -2 को सिलेक्ट करोगे कि नहीं करोगे? समझ आई बात? वैसे 47 में 25 से भाग दोगे, 47 में 25 से भाग दोगे तो यहाँ रिमाइंडर आएगा -3। 47 में 25 से भाग दोगे, ये देखो 47 में 25 से भाग दोगे तो वैसे तो रिमाइंडर प्लस का 22 आएगा, लेकिन नेगेटिव रिमाइंडर 25 में से 22 गया, -3 आएगा। किसको सिलेक्ट करोगे, छोटे वाले -3 को लोगे कि नहीं लोगे, -3। इन तीनों का गुणा करेंगे तो 1 × 2 6 आएगा, -6 आएगा कि नहीं आएगा? क्या आएगा ओवरऑल, -6 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो, हमारा रिमाइंडर 1 × 2 × 3 माइनस माइनस, ये माइनस माइनस आपस में कट जाएगा, एक माइनस रह जाएगा, रिजल्ट -6 आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं होता। समझ में आई बात क्लियर? तो नेगेटिव रिमाइंडर को पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, मैंने आपको अभी बताया ना। जैसे फॉर एग्जांपल है ना, नेगेटिव रिमाइंडर क्या है, -6 है ना, नेगेटिव रिमाइंडर क्या है, -6। अब आप जानते हैं कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों मिला के 25 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सेसफल हमेशा, ये नेगेटिव रिमाइंडर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, सिर्फ हल करने हेतु, सॉल्व करने के पर्पज से नेगेटिव रिमाइंडर का हम यूज कर रहे हैं। 25 में से 6 माइनस करो तो पॉजिटिव रिमाइंडर 19 आएगा कि नहीं आएगा? कहने का मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, 19, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों मिला के 25 होना चाहिए। जैसे यहां देखो, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों मिला के 24 और 1 25 है कि नहीं है, 24 और 1 25 है कि नहीं है? वैसे यदि नेगेटिव रिमाइंडर हमारा -6 आया तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों मिला के 25 होना चाहिए। तो 6 में क्या जोड़े, 25 हो जाए, 19 आएगा कि नहीं आएगा? या फिर 25 में से 6 घटा दो तो अपने आप 19 पॉजिटिव रिमाइंडर आएगा कि नहीं आएगा? तो बी प्रैक्टिकली बात करोगे तो रिमाइंडर हमेशा क्या निकालना है आपको, पॉजिटिव, क्योंकि जब भी किसी नंबर में किसी नंबर से भाग दोगे रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा? इस नंबर में, इस पूरे नंबर में 25 से भाग दोगे रिमाइंडर पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा? समझे कि नहीं समझे बात को? फिर से रिपीट कर देता हूं, एक बार ध्यान देना। 25 का भाग का नियम कहता है लास्ट के 2 अंक काफी है। 25 से 99 में भाग दोगे वैसे तो 24 आएगा, लेकिन नेगेटिव रिमाइंडर -1 रहेंगे कैलकुलेशन छोटा करने के लिए। फिर 25 से 73 में भाग देंगे, 25 से 73 में भाग देंगे, पॉजिटिव रिमाइंडर 23 बट नेगेटिव -2 आएगा, तो कैलकुलेशन